फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहला वीडियो में सीखे थे चतुर्थांश के बारे में, दूसरा में सीखे दूरी सूत्र सीखे, और तीसरा में दूरी सूत्र के सहारे संरेखी करना सीखे। आज का वीडियो में सीखेंगे त्रिभुज का पहचान करेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज का पहचान जिसमें कि शीर्ष दिया रहेगा। अब शीर्ष क्या होता है समझे क्या होता है। देखिए त्रिभुज कहने का मतलब हुआ कि तीन भुजा, ठीक है। इसमें शीर्ष दिया रहेगा क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। शीर्ष इसको बोलते हैं, देखिए ना ऐसे पारे, ठीक है। ये तो कोण हो गया, ये कोण हो गया, और इसको बोलते हैं शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। यही है शीर्ष। यानी कि आपको तीन शीर्ष दिया रहेगा और शीर्ष के सहारे आपको त्रिभुज की पहचान करना है, ठीक है। शीर्ष के सहारे, ठीक है, त्रिभुज को पहचानना है। आइए पहले समझते हैं समबाहु। क्या समझते हैं? समबाहु। सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। और बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। यानी कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा है ना, भुजा क्या होगा? बराबर होगा। और त्रिभुज में क्या भुजा? तीन भुजा होता है, यानी कि तीनों भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाए तो क्या बोलेंगे? समबाहु, ठीक है। अब आगे समद्विबाहु। सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। द्वि का मतलब होता है दो। कितना? दो। और बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। वैसा त्रिभुज जिसमें कई भुजा बराबर? दो भुजा बराबर हो। यानी तीन भुजा जब निकालेंगे, जब दो भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु, ठीक है। तीनों भुजा आपस में बराबर समबाहु, दो भुजा आपस में बराबर समद्विबाहु। और विषम का मतलब होता है बराबर नहीं। विषम का मतलब होता है बराबर नहीं। और बाहु का मतलब होता है क्या? भुजा। यानी कि तीनों भुजा बराबर नहीं हो, तीनों भुजा बराबर नहीं हो तो क्या बोलेंगे? विषम बाहु। जब तीनों भुजा बराबर नहीं हो तो विषम बाहु, और तीनों भुजा बराबर हो समबाहु, और दो भुजा आपस में बराबर हो तो क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। अब कैसे देखिए, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। आपको तीन शीर्ष दिया रहेगा। तीन शीर्ष क्या रहेगा? दिया रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों शीर्ष से ये भुजा निकल जाएगा, ये दोनों शीर्ष से ये भुजा निकल जाएगा, और ये दोनों शीर्ष से भुजा निकल जाएगा। जब भुजा निकल गया, जब तीनों भुजा बराबर आ गया, समबाहु। तीनों बराबर नहीं आया, विषम बाहु। और दो भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु। अब एक बचा है समकोण। कौन? समकोण। समकोण देखिए, समकोण त्रिभुज समझने के लिए आपको कोण से मतलब नहीं है कि जिसका एक कोण 90 हो समकोण बोलता नहीं। यहाँ पर कोण से मतलब नहीं है, भुजा से मतलब है। तो जब समकोण त्रिभुज का पहचान करने के लिए आए आपका, है ना, कि समकोण का पहचान करिए या फिर लिखिए कौन त्रिभुज है, तो आपको सब चीज करना मतलब है ना, देखना है कौन त्रिभुज में होता है। समकोण चेक करने में आपको क्या करना है? सबसे बड़ा भुजा, जो सबसे बड़ा भुजा है, जैसे कि देखिए हम लिख दिए सबसे बड़ा भुजा। सबसे बड़ा भुजा हो गया, बात के माने लिखे ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। मान लीजिए कि सबसे बड़ा ये है। ये क्या है? सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा है तो इसका वर्ग, जो सबसे बड़ा भुजा होगा उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यानी कि जो सबसे बड़ा है, यानी कि AC का जो स्क्वायर होगा, ये मतलब सबसे बड़ा का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं के वर्ग, यानी कि AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। जब योग के बराबर आ जाए तो क्या होगा? समकोण होगा। बात समझ में आया? तीनों भुजा बराबर समबाहु, तीनों भुजा बराबर नहीं है विषम बाहु, दो भुजा आपस में बराबर है समद्विबाहु। और जब समकोण चेक करना हो
तो सबसे बड़ा का वर्ग, सबसे बड़ा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है, और कितना कितना मरते देता है वो समद्विबाहु समकोण। क्या देता है? समद्विबाहु समकोण। देख लीजिए, समद्विबाहु समकोण, इसमें आपको दो दो शर्त लागू करना है। ठीक है, समद्विबाहु जिसमें दो भुजा बराबर, और समकोण, समकोण क्या, इसमें दो भुजा बराबर भी होगा, दो भुजा है ना बराबर भी होगा, और आपको सबसे बड़ा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। बात समझ में है? इसमें यह भी करना है कि बात का माने ऐसे पार लीजिए, ठीक है, और चिन्ह दे दीजिए कि ये दोनों आ गया बराबर, ए बी सी। मान लीजिए आपका ए बी और बी सी क्या बराबर है, यहाँ चिन्ह दे दिए हैं, ए बी और बी सी क्या है बराबर है, तो इसमें ये समद्विबाहु है। और समकोण ज्ञात करने के लिए ए सी का जो स्क्वायर होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, जिसको बोलते हैं लोग पाइथागोरस ने बोलते हैं कि सबसे बड़ा भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है, आप इतना क्या करिएगा, कॉपी बढ़िया से नोट कर लीजिए, और बाकी एक आध दो उदाहरण हम दे देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, उदाहरण है ना। देखिए ये दिया हुआ है 0,2 7,0 2,5, और आपको पहचानना है, त्रिभुज की पहचान करना है। यानी आइए देखिए कैसे बनता है, एकदम आराम से सीखिए। ठीक है, ये त्रिभुज का शीर्ष दिया रहता है, क्या रहता है, शीर्ष दिया रहता है। जैसे कि ले लिए ए बी सी, ए में क्या है 0,2, बी में क्या है 7,0, सी में क्या है 2,5। अब आपको दूरी निकालने के लिए बता चुके हैं। ठीक है, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, और दूरी निकालने का सूत्र होता है √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। आइए क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी। अब ए बी को आप गौर से देखिए, ए और बी, यानी इसका पहला है 0, इसका पहला है 7, यानी कि 7 - 0 के होल स्क्वायर। पहला को पहला से घटाइए, या तो इसको इससे या तो इसको इससे। ठीक है, अब दूसरा में क्या है 2 है, यहाँ 0 है, हाँ तो क्या लिखेंगे प्लस 2 - 0 के होल स्क्वायर। बात समझ में ले, पहला का पहला से, दूसरा का दूसरा से। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 में से 0 7, 7 का स्क्वायर 7 49 प्लस, और 2 में से 0 गया तो 2, और 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, यानी 49 4 कितना हो गया √53 यूनिट, और इसका छोटा रूप नहीं होगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे BC, अब क्या निकालेंगे BC। अब BC को देखिए, देख रहे हैं यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, या तो 7 में 2 घटाइए, या तो 2 में 7 घटाइए। ठीक है, तो √7 - 2 के होल स्क्वायर प्लस, अगला क्या है 0,5, या तो 0 में 5 घटाइए, या तो 5 में 0 घटाइए, 5 - 0 के होल स्क्वायर। चलिए 7 में से 2 गया तो 5, यानी 5 का स्क्वायर, और प्लस क्या 5 का स्क्वायर, यानी 5 × 5 = 25 प्लस 5 × 5 = 25, यानी कि √50 बराबर क्या लिखेंगे 25 दूना 50, यानी 25 कितना बाहर आएगा 5, 5√2 यूनिट। बात समझ में आइले। अगला क्या निकालेंगे AC, अगला क्या निकालेंगे AC। अब AC आइए, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो मन में आ रहा होगा कि √ लिखेंगे, और लिखेंगे 2 - 0 के होल स्क्वायर प्लस, अगला क्या है 2 है 5 है। अब जैसे आपको सुविधा लगता है, या तो 2 में 5 घटाइए, या तो 5 में 2 घटाइए। बताइए क्या लिखें, लिखेंगे 5 - 2 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया जी 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 4 कितना हो गया 13, यानी √13 यूनिट। अब देखिए
अब एक का आया √53 यूनिट, एक का आया 5√2 यूनिट और एक का आया √13, मतलब कि तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है। यानी कि AB इजकल टू नॉट BC इजकल टू नॉट AC। जब तीनों बराबर नहीं है तो हम फिलहाल क्या लिख सकते हैं, विषम बाहु है। लेकिन एक बात का और ख्याल रखना है कि सबसे बड़का इसमें कौन है। इसको आप इसमें आप त्रिभुज में नहीं तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा √53 है, ठीक है, तो √53 का स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के बराबर से ज्यादा हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा 50 तेरह 63 हो जाएगा, जबकि यहाँ 53 है, यानी समकोण तो नहीं होगा ही। ठीक है, एक हम समकोण करने के लिए बताएंगे, ठीक है, पर्सनली बताएंगे। इसमें देखिए कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं, यहाँ √53 है, यहाँ √50 है, यहाँ √13 है, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। जब तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो तो बताइए क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज का शीर्ष है, यानी शीर्ष है ना, अब तो किसका हो गया, विषम बाहु त्रिभुज का। बात समझ में ना, ये शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है, आपको बढ़िया तरीका से पहचान करना है, ठीक है। ये तो हो गया समबाहु, विषम बाहु, समद्विबाहु चेक करने का आ गया। तो समकोण के लिए हम पर्सनली बता देंगे, ठीक है, और बाकी दो बनाने के लिए दे देंगे। बात समझ में आया, कुछ नहीं है, बस दूरी निकालिए, दूरी निकालिए, दूरी निकालिए और बना लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ सिद्ध करें कि इतना 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 एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। यानी आपको इसमें पर्सनली बोला गया है कि आपको समकोण लाना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि समकोण। तो समकोण आपको बताया था कि सबसे बड़का जो भुजा आएगा उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं, ठीक है, नाम दे दीजिए ABC, ठीक है। यहाँ क्या है, ए में क्या है 3,4, बी में क्या है 8,-6, सी में क्या है 13,9। बात समझ में इतना आ गया होगा। पहले सरिया लिए 3,4, 8,-6, 13,9। अब इसमें आपको सिद्ध करना है कि समकोण है। इसमें जल्दबाजी नहीं करना है कि भुजा निकाले लिख दिए, नहीं, भुजा निकालिए और चेक करिए क्या समकोण है। बात समझ में आया। चलिए क्या निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, अंडर रूट ए बी को देखिए, ए और बी, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, तो क्या लिखिएगा 8, और दोनों प्लस में दिखता है, ये नहीं है 8 - 3 के होल स्क्वायर प्लस, यहाँ है 4, यहाँ है -6, तो 4 अगला नहीं बदलता है, 4 लिख दिए। तो अब जैसे कि इसको पीछे में रख रहे हैं तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। जैसे देखिए 8 को आगे लिखे, 8 प्लस में था लिख दिए, लेकिन यहाँ 3 कोचिंग प्लस में था, कोचिंग कर दिया, माइनस में कर दिए, यानी कि 8 में से 3 गया तो 5 का स्क्वायर और 6 4 10 का स्क्वायर, यानी कि 5 5 25 दादा है के 100, यानी अंडर रूट 125 यूनिट। क्या हो गया, अंडर रूट 125 यूनिट। यदि इसको आपको छोटा करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, त्रिभुज में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, त्रिभुज पहचान करने में। आगे बढ़िए, आगे क्या निकालेंगे, BC, आगे क्या निकालेंगे, BC, B और C, यहाँ 8 है, यहाँ 13 है, तो पहले बड़का तो लिखिए ना भाई 13, अब ये प्लस में है 8 तो कोचिंग हो जाएगा, माइनस में 13 में से 8 का होल स्क्वायर प्लस, अब लिखा हुआ है 9 और -6, तो पहले 9 लिख दीजिए, 9 लिख दिए, अब जो -6 है कोचिंग बदल जाएगा +6 में का होल स्क्वायर, यानी कि 13 में से 8 गया तो 5 का स्क्वायर और 9 6 15 के स्क्वायर, यानी कि 5 5 25 और 15 का स्क्वायर 225, यानी कितना हो गया 250, अंडर रूट 250 यूनिट। त्रिभुज निकालने में आप छोटा कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें, ठीक है।
दूरी निकालने में किए, संरेख निकालने में किए, क्योंकि उस समय दिक्कत आता था, है ना, छोटा नहीं करते थे तब। आइए अब क्या निकालेंगे, AC। अब क्या निकालेंगे, AC। AC अंडर रूट, AC को देखिए, AC 3 है 13 है ना, 3 में 13 बन में नहीं, उबला नहीं, 3 है 13 है, यानी कि 13 माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस 9 और 4 है, यानी कि 9 माइनस 4 के होल स्क्वायर। चलिए आइए, 13 में से 3 गया तो 10 का स्क्वायर, और 9 में से 4 गया तो 5 का स्क्वायर, यानी 10 है के 100, 5 है 25, अंडर रूट 125 यूनिट। अब देखिए, अंडर रूट 125 यूनिट, अंडर रूट 125 यूनिट और अंडर रूट 250 यूनिट। तो मन में आ रहा होगा, सर ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा बराबर है। नहीं, हमको समद्विबाहु नहीं करना है। यदि हमको नाम देना होता, सिर्फ नाम देना होता, तो समद्विबाहु कर देते, ठीक है, और समद्विबाहु समकोण भी कर देते। लेकिन यहाँ आपको पहचान करना सिर्फ क्या, समकोण, समद्विबाहु से मतलब नहीं है, ठीक है। यदि आप सिर्फ ऐसे देख लिए, अंडर रूट 125, अंडर रूट 250, अंडर रूट 125, तो आपको मन में आ गया तो समद्विबाहु न है। हमको समद्विबाहु नहीं लाना है, ये क्या, समकोण लाना है, ठीक है। तो हमको समद्विबाहु, हाँ, यदि नाम देना होता, यदि हमको नाम देना होता तो नाम देते हम समद्विबाहु भी है, और जब समकोण चेक करेंगे तो समकोण भी होगा, यानी समद्विबाहु समकोण। नाम देना होता तब, लेकिन हमको नाम नहीं देना है, इसको ये समकोण लाना है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा कौन है, हम बताए थे सबसे बड़ा का वर्ग, इसमें सबसे बड़ा कौन है, BC, यानी कि BC का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 250 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 125 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 125 का स्क्वायर। चलिए देखिए, अंडर रूट 250 का जो स्क्वायर है, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 250 बराबर अंडर स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, यानी 125 और प्लस कितना, 125, यानी 250 बराबर 250। अब सोचिए, यदि हमको ये क्वेश्चन नहीं समकोण सिद्ध करना नहीं होता तो नाम क्या देते, समद्विबाहु समकोण। लेकिन हमको सिर्फ समकोण चेक करना है, तो हमको समकोण चेक करने के लिए तीनों भुजा आपस में निकाल लिए, और बताए समकोण चेक करने के लिए जो सबसे बड़ा का जो वर्ग होगा, जो BC सबसे बड़ा है, जो BC का जो वर्ग होगा अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। क्या बराबर आ गया, 250 बराबर 250, अतः यह समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। लास्ट में लिख देंगे, अतः यह समकोण त्रिभुज का शीर्ष है, प्रूव्ड। सिद्ध करना था, बात समझ में ले, लिख लीजिए। चलिए आइए, एक उदाहरण और ले लिए, ठीक है, और आपका 2 को मान के दे दिए, ठीक है, -2,5, 7,10, 3,-4, 4,4, 3,5, -1, -1 SW है। इसमें पहचान करना है आपको, ठीक है। तो आइए लेते हैं, फिर पहचान करना है जी। तो A B C 5, -2, 6,4, 7,-2, ठीक है। आइए, तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, AB। क्या निकालेंगे जी, AB। AB 5 है, 6 है, तो 6 में से 5 घटा दीजिए, 6 - 5 के स्क्वायर प्लस, अब E है माइनस में, E है प्लस में, तो प्लस वाला पर लिख दीजिए, 4 लिख दिए। अब जो माइनस वाला है कुछ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अंडर रूट 6 में से 1 गया तो, सॉरी 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 36 बराबर अंडर रूट
37 यूनिट। बात समझ में ले। अगला अगला क्या निकालेंगे, BC। सब दूरी सूत्र का कमाल है, ठीक है। आइए अब यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो क्या लिखेंगे, बड़का लिख दीजिए 7। अब ये जो 6 प्लस में कोचिंग हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ 4 है, -2, एक ही बार माइनस में है तो 4 लिख दिए पहले। अभी माइनस कोचिंग हो जाएगा प्लस, मने मने बोल के बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो क्या लिखेंगे अब, 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 6 6 36, यानी कि √37 यूनिट। अब क्या निकालेंगे जी, AC, ठीक है। AB निकाल लिए, BC निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, AC कौची है हुआ 5 7, ठीक है, यानी √7 - 5 के होल स्क्वायर प्लस। अब क्या है, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, तो अगला -2 लिख दीजिए। अगला लिख लिया -2, अभी कुछ बदल जाएगा जी +2 में, ठीक है। प्लस माइनस खत्म हो गया, यानी कि 7 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 यूनिट। अब देखिए, अब यहाँ आ गया √37 यूनिट, √37 यूनिट, और क्या है √4 यूनिट। बात समझ में ले। यानी कि दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है, यानी कौन कौन, AB बराबर कोची BC, AB बराबर कोची है, दुई भुजा बराबर ने है, यानी कि इसका नाम दे दिए, कोची दे दिए, समबाहु, सॉरी क्या दे दिए, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। बात समझ में ले। AB आया √37, BC आया √37, अब ये आ गया √4, ये आ गया √4। तो क्या नाम दे, दो भुजा आपस में बराबर हो गया तो क्या नाम दे, समद्विबाहु। ये समकोण नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा नहीं है, क्योंकि ये भी 37 है, ये भी 37 है, तो दो गो बराबर समकोण में होता नहीं है। बात समझ में ले। और दो को बराबर होता भी तो एगो सबसे बड़ा होना चाहिए। ई भी 37 तो छोटा बचा रहा है। हाँ, ई 37 होता, ई 37 है, या और कुछ और बड़ा होता तो चेक करते, इसमें चेक करना बनता नहीं है, क्योंकि ये √37 है, ये √37 है, ये √4 है। √4 कितना निकल जाएगा, 2 यूनिट। ऐसा निकालिए, नहीं निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है, √37, ये तो बढ़के हो गया, फिर तो समकोण ये नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, समद्विबाहु। ये क्या है, समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है। और बाकी दो को बना लीजिएगा अपना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।